हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है पिंपल्स यानी मुहासे, एकन। ये प्रॉब्लम मोस्टली वेदर के चेंज होने से या फिर वो जो मिड एज होती है 16, 17, 18 और 25 तक, इसमें मोस्टली ज़्यादा होते हैं। और कभी कभी ये डस्ट के कारण ज़्यादा होते हैं, कम पानी पीने से होते हैं, और अगर हमारा ब्लड प्योर नहीं है तो होते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तब हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम एक इतनी बड़ी हो जाती है कि इसका सल्यूशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी इसके स्कार्स फेस पर ही बच जाते हैं तो वो उसकी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो हम क्या करें कि हमारे फेस पर पिंपल्स नहीं हो और जो है वो दूर हो जाएं? तो उनके लिए क्या इलाज है? आपको एक बहुत इजी सा इलाज करना है। सबसे पहले आपको इलाज के बारे में बताने से पहले एक चीज़ बता दूं कि आपको दिन में, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां, बहुत सारा पानी पीना है। और जो पानी पीना है वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है पानी पर, कि पानी कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए। जैसे मैंने उसमें बताया है कि जिम के बाद पानी नहीं पी और सॉरी बहुत ज़्यादा भागने के बाद पानी नहीं पीना है, और जब बिल्कुल पेट खाली है तब पानी नहीं पीना। और पानी कब पीना हमारे लिए यूज़फुल है, जैसे कि खाने से आधा घंटा पहले और खाना खाने के 1.5 घंटा बाद। इस चीज़ों के बारे में मैंने उसमें बताया है। आप खूब पानी पिए, कम से कम एक दिन में 8 से 10 गिलास तक पानी ज़रूर पिए। चाहे आपको प्यास लग रही है चाहे प्यास नहीं लग रही, लेकिन पानी ज़रूर पिए, ताकि जो हमारे विषैले पदार्थ होते हैं हमारे बॉडी के, वो बाहर निकल सकें। अगर सपोज करो कि हमारे बॉडी के विषैले पदार्थ हमारे अंदर ही रहते हैं, जितनी मात्रा में वो बाहर निकलने चाहिए वो नहीं निकल रहे, तो वो हमारी बॉडी पर ही बैड इफेक्ट्स डालेंगे, हमारे लीवर पर बैड इफेक्ट्स डालेंगे। इसीलिए लीवर खराब हो जाता है तो पिंपल्स होते हैं वो हमारे फेस पर, या फिर स्किन में कोई एलर्जी, ये चीज़ें हमारे मतलब कि बॉडी में ऐसी इफेक्ट्स पड़ने लगते हैं। इसीलिए आप खूब पानी पिए, कम से कम 8 से 10 गिलास। इसके बाद आप एक शेड्यूल बना लें। जिसको याद नहीं रहता ना कि मुझे पानी पीना है, उफ मैंने तो आज पानी नहीं पिया, तो वो अपना शेड्यूल बना ले कि मैंने इतने टाइम के बाद पानी पीना है। तो चाहे प्यास लग रही है चाहे नहीं लग रही, मेरे को पानी पीना है, क्योंकि मुझे अपने लिए पानी पीना है। स्किन बहुत हेल्थी होती है पानी पीने से। इसके बाद अगर कोई सोच रहा है कि उसको स्किन में कोई एलर्जी है या स्किन बहुत सेंसिटिव है, इसके कारण पिंपल्स होते हैं कुछ लोगों को, या फिर ब्लड में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे ब्लड प्योर नहीं होता, किस चीज़ की एलर्जी होती है ब्लड के अंदर, किसी को वीट की एलर्जी, टोमेटो की एलर्जी, पीनट की, किसी भी चीज़ की एलर्जी हो सकती है। तो उसके लिए उसे क्या करना है, आपको मेडिसिन ले रहे हो तो वो एज यू विश, लेकिन जो मैं आपको इलाज बता रही हूँ वो बहुत बेस्ट है ब्लड को प्योर करने का। कि आप 2 चम्मच एलोवेरा जूस जो बाबा रामदेव का आता है, उसको 1 गिलास पानी में डालकर मॉर्निंग में अगर पीते हैं और 3 महीने रेगुलर अगर आप ये पीते हैं, तो आपको जो ब्लड की प्रॉब्लम है, स्किन की जो प्रॉब्लम है, जो ब्लड के अंदर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है या फिर कह सकते हैं ब्लड प्योर नहीं है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप 3 महीने लेने के बाद 1.5 महीने का ब्रेक करना, उसके बाद फिर 3 महीना रेगुलर करना। ये आपके 2 स्टेप हो चुके हैं। इसके दौरान मतलब 6 महीने या 7 महीने लगेंगे इस पूरे पीरियड में, तो आपका जो ब्लड होगा वो प्योर हो जाएगा। इसमें इसके जो इफेक्ट्स होंगे आपको 15-20 दिन के अंदर मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचना कि हमें तो 15-20 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं मिले और हम इसे छोड़ रहे हैं। आपका ये जो पूरा पीरियड आप 7 महीने का करोगे, आपको इसके बाद गुड इफेक्ट्स ही मिलेंगे। कुछ लोगों को स्किन इन्फेक्शन इतना होता है कि वो जब थ्रेडिंग या फिर वैक्सिंग करवाते हैं तो उनके जैसे धब्बड़ हो जाते हैं वैसे हो जाते हैं। कई लोगों के ब्लड निकलने लग जाता है। कई लोग वैक्स करवाते तो इतनी स्किन रेड हो जाती है कि वो कम से कम 2-3 घंटे ठीक नहीं होती, या फिर स्वेलिंग आ जाती है, ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अगर कोई इंसान एलोवेरा जूस रेगुलर पीता है 3 महीने, उसके बाद ब्रेक फिर 3 महीने, तो वो उनको ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। अभी ये तो था एलोवेरा जूस पीना और पानी पीना।
उसके बाद आप अपने रूटीन में एक चीज़ और करें। ये मोस्टली जो पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है ये लीवर की डिस्टरबेंस के कारण होती है, जिसका लीवर पूरी तरह से काम नहीं करता उसकी होती है। कुछ लोग तो ये सोचते हैं हमारा खाना तो बिल्कुल डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन वो कितना टाइम ले रहा है ये तो आपको नहीं मालूम। जितना टाइम उसको लेना चाहिए उतना ही सफिशिएंट होता है। तो इसलिए आपको क्या चाहिए, लीवर को सही करने के लिए, यानी कि आप चाहते हैं कि चारों तरफ से हम हेल्थी बने, इसके लिए आपको हल्का खाना खाना चाहिए, फाइबर फूड खाना चाहिए। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा रोटी नहीं खानी है। जिसके पिंपल्स ज़्यादा हो रहे हैं और उनको ये मालूम है कि उनकी लीवर में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उनको रोटी अगर वो आप 3 या 4 खा रहे हो तो 2 कर दो, अगर आप 2 ही खा रहे हो तो 1.5 कर दो। ऐसा करके आप 1.5 कर रहे हो, आप उससे आप अपने आप को पूर्ति नहीं कर पा रहे हो जितनी आपको भूख लग रही है, तो आप उतनी ज़्यादा दाल या सब्जी लें। 1 कटोरी सब्जी खाते हैं तो 2 कटोरी सब्जी खाएं ताकि आप भूखे नहीं रहें। ऐसा कर 1 कटोरी दाल खाते हैं तो 2 कटोरी दाल खाएं ताकि आप, हम चाहते हैं कि रोटी कम खाकर दाल ज़्यादा खाकर यानी फाइबर ज़्यादा लेकर अपनी शरीर से जो विषैले पदार्थ हैं वो बाहर निकाल सकें। और जो पिंपल्स निकलने का मेन रीज़न होता है उसको बंद करें। पहले मेन रीज़न था पानी की कमी होती है, ब्लड सही नहीं होता, उसको हमने पानी और एलोवेरा जूस से ठीक करते हैं। फिर आप लीवर खराब है अगर तो फिर तो पिंपल हो रहे हैं तो आप थोड़ा उसको रोटी कम कर दें, सब्जी फ्रूट कितना मर्जी खाएं, जितनी आपको भूख लग रही है उतना खाएं। ये अगर आप चीज़ों को फॉलो करते हैं तो पिंपल निकलने का जो बेस है हम उसको ठीक कर रहे हैं, मतलब अब वो कभी भी पिंपल नहीं निकलेंगे। लेकिन जो पिंपल हैं अब उनको ठीक कैसे करें, उसके लिए आपको एक बहुत इजी सा इलाज है। जैसे कि अपने ये बता सकते हैं कि बहुत ये फेस पैक लगा लेते हैं, वो फेस पैक लगा लेते हैं, उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन जो गार्लिक है यानी कि लहसुन है उसके अंदर एक एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी फंगस गुण पाए जाते हैं। यानी फंगस, बैक्टीरिया, मतलब हमारे जो फेस पे पिंपल होते हैं किसी ना किसी इन्फेक्शन के, किसी ना किसी फंगस के कारण होते हैं। पहले तो कोई अंदर प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम बाहर भी आ रही है। तो ये फंगस को ठीक करने के लिए आप लहसुन का 2 कलियां लें, उसका पेस्ट बना लें और उतनी ही क्वांटिटी में एलोवेरा जेल लेकर मिक्स करके अपने फेस पर सिर्फ उसी जगह पर लगाएं जहां पिंपल है। आप ये कह सकते हो 1 या 1.5 दिन लगेगा पिंपल को ठीक होने में, बस इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। आप इसमें आप चाहें तो लहसुन के साथ एलोवेरा जेल मिला सकते हैं, आप चाहें तो लहसुन के साथ हनी यानी शहद मिला सकते हैं, लहसुन के साथ सिरका भी मिला सकते हैं, लहसुन के साथ हल्दी भी मिला सकते हैं। इन चारों में से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन चारों में से आपके पास कुछ नहीं है, एलोवेरा, शहद, सिरका और हल्दी, आपके पास सिर्फ लहसुन है, तो लहसुन भी पूरी गुणकारी है क्योंकि इसी के तो अंदर सारे गुण पाए जाते हैं। इसीलिए आप सिंपल लहसुन का पेस्ट बनाएं या फिर उसका पेस्ट बनाकर उसका रस निकाल लें और कॉटन बॉल की सहायता से सिर्फ पिंपल के ऊपर आप इस पेस्ट को या फिर जो रस निकाला है, जूस निकाला है, उसको, लहसुन के जूस को अपने पिंपल वाली जगह पर लगा लें और रात को लगाकर सो जाएं, दिन में लगा लें, जब फेस वॉश करें उसके बाद फिर लगा लें। तो उसके बाद आपको 1 या 1.5 दिन में पिंपल जो होंगे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और उसके स्कार्स भी नहीं पड़ेंगे। और दिन में बहुत सारा पानी पिएं, फ्रूट बहुत सारा खाएं, विटामिन सी जितना हो सके लें, यानी कि लेमन और संतरा वगैरह, अब तो वैसे भी बहुत आ रहा है, तो वो आप कितना मर्जी लें ताकि आपके पिंपल्स जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। ये थी इन्फॉर्मेशन पिंपल को बहुत जल्दी ठीक करने के लिए और पिंपल का किन कारणों से ये पिंपल होते हैं उनको ठीक करने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस वीडियो के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी साइट का लिंक दिया है, आप वहां जाकर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे लोगो पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए
Stay healthy, always be happy. Thank you for watching my video. Okay, bye.